आज अगर हम क्रिप्टो की दुनिया को ध्यान से देखें तो एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, बिल्कुल चुपचाप। और उस बदलाव के सेंटर में है पाई नेटवर्क। चलिए इसकी डीएप टोकन स्ट्रैटेजी को समझते हैं। एक बात शायद सबने नोटिस की होगी कि पाई इकोसिस्टम में जो डैप्स बन रहे हैं वो सीधे पाई कॉइन को यूज करने की जगह अपने अपने टोकन्स लॉन्च कर रहे हैं, है ना? और दिमाग में पहला सवाल यही आता है, भाई जब पाई है तो ये अलग टोकन क्यों? लेकिन यकीन मानिए यही मॉडल पाई को भविष्य का बेस मनी बना सकता है। तो चलो इस पूरी स्ट्रैटेजी की पहली परत को समझते हैं। ये डैप टोकन्स जो है ना, ये असल में पाई कॉइन के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड, एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो पाई इकोसिस्टम में एक गेमिंग ऐप है। अब सोचो अगर वो हर रिवॉर्ड सीधे पाई कॉइन में देने लगे तो क्या होगा? सीधी सी बात है, लोग पाई कमाएंगे और शायद तुरंत बेच भी देंगे। इससे क्या होगा? पाई पर जबरदस्त सेल प्रेशर बनेगा और पूरा इकोसिस्टम अनस्टेबल हो सकता है। पर अगर उसी गेम का अपना एक रिवॉर्ड टोकन हो तो लोग पहले वो टोकन कमाएंगे, उसे गेम के अंदर ही यूज करेंगे और जब सच में जरूरत होगी तब उसे पाई में कन्वर्ट करेंगे। तो देखा इससे हुआ क्या? पाई जो है वो सीधे सीधे मार्केट प्रेशर से बच गया और उस डैप की अपनी इकॉनमी भी मजे से चलती रही। और यही सेम लॉजिक आप किसी शॉपिंग ऐप पर भी लगा सकते हो। अगर हर कैशबैक पाई में मिलने लगे तो पाई की वैल्यू पर असर पड़ सकता है, लेकिन अगर ऐप का अपना लॉयल्टी टोकन है तो वो यूजर्स को एंगेज भी रखता है और पाई को बैकग्राउंड में स्टेबल भी। ठीक है, ये तो थी पहली परत। अब आते हैं सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, कोलैटरल मॉडल। और यहीं से असली गेम शुरू होता है। तो ये कोलैटरल मॉडल है क्या? बहुत सिंपल सा नियम है। जब भी कोई डैप अपना टोकन लॉन्च करेगा तो उसे उतनी ही वैल्यू का पाई लॉक करना होगा। बस सुनने में बहुत सिंपल लगता है, पर इसका असर जबरदस्त है। दिखते हैं ये काम कैसे करता है। मान लो एक डैप है जो अपने 1 मिलियन टोकन्स लॉन्च करना चाहता है, तो उसे क्या करना होगा? उसे उसके बराबर वैल्यू का पाई कॉइन इकोसिस्टम में लॉक करना होगा। और सबसे जरूरी बात, ये जो लॉक्ड पाए है ना, ये मार्केट में वापस नहीं आता, ये सर्कुलेशन से मतलब चलन से बाहर हो जाता है। अब जरा सोचिए, जैसे जैसे ये इकोसिस्टम ग्रो करेगा हजारों डैप्स बनेंगे और हर डैप अपने टोकन के लिए पाई को लॉक करेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा? मार्केट में जो अवेलेबल पाई है वो कम होता जाएगा। मतलब डिमांड तो बढ़ रही है पर सप्लाई घट रही है। और ये तो बेसिक इकोनॉमिक्स है। जब सप्लाई घटती है और डिमांड बढ़ती है तो स्केर्सिटी यानी कमी वैल्यू को बढ़ाती है। इसका सीधा सा मतलब है जितना इकोसिस्टम ग्रो करेगा पाई उतना ही स्ट्रांग होगा। अब इसे एक और एंगल से सोचते हैं। इस पूरी स्ट्रैटेजी के पीछे की जो बड़ी विजन है उसे समझते हैं। अगर पाई सिर्फ एक नॉर्मल कॉइन होता ना, जिसे हर जगह डायरेक्टली यूज करना होता, तो इसकी ग्रोथ लिमिटेड हो जाती। लेकिन पाई खुद को एक करेंसी से ज्यादा एक बेस लेयर बना रहा है। जैसे रियल वर्ल्ड में यूएस डॉलर है। हर देश की अपनी करेंसी है, पर ग्लोबल ट्रेड में बेस क्या है? यूएसडी। ठीक वैसे ही पाई इकोसिस्टम में बेस पाई बन रहा है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, पाई को होल्ड करना ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी डेवलप होते हुए शहर में सबसे प्राइम लोकेशन की जमीन खरीद लेना। अब जैसे जैसे वो शहर डेवलप होगा, वहां मॉल्स बनेंगे, रोड्स बनेगी, तो आपकी जमीन की वैल्यू वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। पाई बिल्कुल वैसा ही है, डिजिटल प्राइम रियल एस्टेट। तो सवाल ये है कि इस मॉडल से फायदा किसे है? चलिए देखते हैं कि ये सबके लिए एक विन विन सिचुएशन कैसे है। सबसे पहले पाई होल्डर्स, उनको तो सबसे ज्यादा फायदा है, क्योंकि वो सिर्फ एक कॉइन नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम की बैकबोन को होल्ड कर रहे हैं। फिर आते हैं डैप डेवलपर्स, उन्हें अपने टोकन को अपनी जरूरत के हिसाब से डिजाइन करने की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी, पूरी आजादी मिलती है। और आखिर में यूजर्स, उन्हें कमाने के कई मौके मिलते हैं, जिससे एक सर्कुलर इकोनॉमी बनती है। अब जरा डेवलपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, उनके लिए सबसे बड़ा फायदा है फ्लेक्सिबिलिटी। गेमिंग का लॉजिक फाइनेंस से अलग है, सोशल मीडिया का लॉजिक गेमिंग से अलग है। अगर सबको एक ही कॉइन यूज करना पड़े तो इनोवेशन ही रुक जाएगी, है ना? पर अपने खुद के टोकन से वो रिवॉर्ड्स, एयर ड्रॉप्स, स्टेकिंग सब कुछ कर सकते हैं, यूजर्स को एंगेज रख सकते हैं और पाई की इन्फ्लेशन से बचकर सस्टेनेबल ग्रोथ भी इंश्योर कर सकते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? पूरा का पूरा इकोसिस्टम एक सेल्फ सस्टेनिंग, मतलब एक आत्मनिर्भर सर्कुलर इकोनॉमी बन जाता है। हर हिस्सा दूसरे हिस्से को सपोर्ट करता है और सब मिलकर ग्रो करते हैं। तो ये सब समझने के बाद पाई को होल्ड करने का असली मतलब क्या है? ये सिर्फ एक कॉइन रखने से कहीं ज्यादा बड़ी बात है।
तो अगर कोई पाई होल्ड कर होए तो वो सिर्फ प्राइस का इंतजार नहीं करना, वो एक विजन को होल्ड कर रहा है। एक ऐसा विजन जहां क्रिप्टो सिर्फ ट्रेडिंग का टूल नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड इकोनॉमी का हिस्सा बने, और पाई उसी ब्रिज को बना रहा है। इसलिए अब जब भी कोई सुने कि पाई की डी एप्स अपने अपने टोकन्स लॉन्च कर रहे हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो ग्रोथ का सिग्नल है। ये दिखाता है कि इकोसिस्टम बड़ा हो रहा है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि पाई क्या करेगा, असली सवाल तो ये है कि जब ये इकोसिस्टम पूरी तरह से ग्रो कर जाएगा तब हम और आप कहाँ खड़े होंगे।